हेलो स्टूडेंट, मैं नेम इज़ अंकित सिंह और ये मेरा सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 5 टॉपिक्स के बारे में जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट। पहले बात करते हैं कि जो हमारा सी प्रोग्रामिंग है उसके बारे में तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारा सी प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ऐसा क्या है इसमें जो कि बहुत ज़रूरी है हम लोगों को पढ़ना। आगे अगर आपका फ्यूचर C++, जावा या किसी भी दूसरे लैंग्वेज में है फिर भी हमको सी प्रोग्रामिंग पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि ये सी प्रोग्रामिंग इतना इंपॉर्टेंट है उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एक ओरेकल नाम का आपने सुना होगा कि एक डेटाबेस है ओरेकल। ये जो ओरेकल नाम का डेटाबेस है स्टूडेंट, इसकी कोडिंग की हुई है सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है ना, सी प्रोग्रामिंग से हम लोग ओरेकल जैसे जो है कि डेटाबेस भी बना सकते हैं। इनफैक्ट ये ओरेकल जो है वो खुद बना हुआ है सी प्रोग्रामिंग से। ठीक है ना, दूसरी बात करते हैं, दूसरा टॉपिक। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि अगर आप बात करो कि एंड्रॉयड में जो लाइब्रेरी है, एंड्रॉयड जानते ही हो, आगे आप एंड्रॉयड के बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें से एक एंड्रॉयड भी आता है। तो इस एंड्रॉयड की जो लाइब्रेरीज है वो एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज जो है लाइब्रेरीज टोटली लगभग बने हुए हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग से। ठीक है, और इसमें ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के जो ड्राइवर्स होते हैं ना, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, जो डिवाइस ड्राइवर ये भी बने हुए हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग से। इसका मतलब स्टूडेंट हम ओरेकल जैसी जो है कि डेटाबेस हो या तो एंड्रॉयड की कोई भी लाइब्रेरी हो या तो फिर डिवाइस के ड्राइवर हो या तो फिर हम बात करते हैं मेजर पार्ट्स ऑफ वेब ब्राउज़र। जो वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हो ना, उस वेब ब्राउज़र के मेजर पार्ट्स कई बहुत से पार्ट्स जो है कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग से बनाए हुए हैं। ठीक है ना, बात करें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में तो एंड्रॉयड तो ठीक है, एंड्रॉयड आपके सामने है, लेकिन एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नाम आपने सुना होगा। तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कम्प्लीटली डेवलप्ड है हमारे सी प्रोग्रामिंग से। ठीक है, 5th नंबर है हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके स्टूडेंट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा जो कि बना हुआ है किसमें से, सी प्रोग्रामिंग से। अब बात किया हमने डेटाबेस का, तो ओरेकल के अलावा एक और 6 नंबर देखते हैं, एक हमारा है माई एसक्यूएल। ठीक है ना, एसक्यूएल अगर हम सिंपल एसक्यूएल हो उसको हम स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे माई एसक्यूएल जो है ये हमारा एक डेटाबेस है स्टूडेंट। ये भी लिखा हुआ है सी प्रोग्रामिंग में। मतलब सी प्रोग्रामिंग से ओरेकल को बनाया गया है, एंड्रॉयड के कुछ लाइब्रेरीज बने हुए हैं, डिवाइस ड्राइवर्स बने हुए हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और हमारा माइस्क्यूएल का डेटाबेस है। इसके बाद हम बात करें तो ब्राउज़र, हमारे कई सारे ब्राउज़र्स हैं। ये सभी जो है किस पे बने हुए हैं, हमारे सी प्रोग्रामिंग में। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सी प्रोग्रामिंग कितना इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो या तो यूनिक्स हो, कुछ भी हो, सब में हमको क्या पढ़ना है, सी प्रोग्रामिंग। हर फील्ड में जो है कि हम लोगों को बहुत मदद करता है। किसी भी अगर आप आगे जाकर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको जो है सी प्रोग्रामिंग पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं हम जो है कि सी प्रोग्रामिंग को सब मदर लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट, अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, 2-3-4 पॉइंट है जिसको देख लेते हैं हम। उसके बाद फिर हम लास्ट में व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो 5th पॉइंट है उसमें हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, अभी देखते हैं हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में। फर्स्ट पॉइंट कि सी प्रोग्रामिंग के फादर कौन है, किसने सी प्रोग्रामिंग को बनाया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट हमने पहले से लिख दिया है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग इज डेनिस रिचाई। ठीक है ना, ये जो डेनिस रिचाई एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि बेल लैब में जॉब करते थे। ठीक है, बेल लैब में जॉब करते थे। ये वहाँ पे जो है सी प्रोग्रामिंग का जो है सबसे पहले डेवलप किया था इन्होंने। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं कि फर्स्ट अपीयर्ड सी प्रोग्रामिंग जो डेनिस रिचाई ने जो बनाया था, इसको सबसे पहले किस सन में बनाया था स्टूडेंट। ठीक है ना, तो किस सन बनाया था, 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग को बनाया गया था। किसने बनाया था, डेनिस रिचाई ने। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा लास्ट वर्जन। स्टूडेंट याद रखिएगा, सबसे पहला वर्जन बना था
हमारा जो है ट्रेडिशनल सी नाम था उसका 1972 ईस्वी में। और जो लास्ट वर्जन अभी बना है, अभी लेटेस्ट में बना हुआ C17 नाम है, जून 2018 में बना था, ठीक है ना। 2018 में सबसे लास्ट वर्जन C17 आया था। अभी जो हम लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं ना, जो लैब में आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, कौन सा सी प्रोग्रामिंग है, C17 है, ठीक है ना। प्रीव्यू रिलीज मतलब कि ये लास्ट वर्जन के बाद एक नया वर्जन फिर से बनने वाला है, जिसका कि अभी प्रैक्टिकल में क्या चल रहा है, वो हमारा प्रीव्यू रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। अभी ये स्टार्टिंग बना हुआ है, बन के रखा हुआ है, जिसका भी प्रीव्यू चल रहा है, ठीक है ना। कब बना था वो, 18 अक्टूबर 2021 में, 2021 में बना हुआ था। 18 अक्टूबर को इसका प्रीव्यू रिलीज हो चुका है। इसको जल्द से जल्द रिलीज करने की कोशिश में लगे हुए हैं सब टीम इसके, ठीक है। और इसके एक्सटेंशन की बात करें, फाइल एक्सटेंशन मतलब स्टूडेंट, जब भी हम सी प्रोग्रामिंग का कोडिंग करेंगे, तो आगे भी हम आपको अपने लैपटॉप भी दिखाएंगे, आगे वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे कोडिंग करके दिखाएंगे आपको। उसमें जब हम सी प्रोग्रामिंग को जब हम सेव करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग के लिखेंगे के बाद उसको सेव करेंगे, तो दो चीज में सेव कर सकते हैं, या तो हम .c का एक्सटेंशन दे, या तो .h का एक्सटेंशन दे। इसके पहले हम अपने फाइल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारा फाइल का नाम राम है, तो हम लिखेंगे ram.c या तो ram.h। इन दोनों में से कोई भी फाइल हम बना सकते हैं, चाहे .c से चाहे .h, ठीक है। चलिए हम इसको रिमूव करते हैं, वीडियो काफी लंबा हमको लग रहा है, 25 मिनट 30 मिनट से ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने रिलेशन टू अदर लैंग्वेज, थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। रिलेशन टू अदर लैंग्वेज, अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें, तो सी प्रोग्रामिंग हमारा कैसे किसी दूसरे लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज हमारा हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी न किसी डायरेक्टली हो या अनडायरेक्टली हो, सभी लैंग्वेज, दुनिया की जितने भी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, किसी न किसी प्रकार से सी लैंग्वेज से जरूर जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे कि हम बात करें, हमारा सबसे फेमस लैंग्वेज C++, ये तो सी से ही बना है। पहले सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद उसमें अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कंप्लीट C++ हो जाता है, ठीक है। हम बात करें C# का, ये भी सी से ही बना है। यूनिक्स हमारा सी से बना है। जावा का जो भी कोडिंग करेंगे, हमारा 50 से 60% सी प्रोग्रामिंग का ही कोडिंग है, ठीक है। उसके बाद बात करें जावास्क्रिप्ट का, या तो पर्ल, PHP, ये PHP जैसे लैंग्वेज भी सी प्रोग्रामिंग से बने हैं। पाइथन, मार्केट में भी पाइथन जो है, ये लैंग्वेज बड़ा तेजी से चल रहा है स्टूडेंट, याद रखिएगा। लेकिन ये पाइथन जो है, ये भी हमारा सी से ही मिलता जुलता सिंटैक्स इसका भी है। अगर हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ लेते हैं, जिसमें से कोई लैंग्वेज ऐसा नहीं जो हम नहीं पढ़ सकते, आराम से पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा रूबी है, या तो इसमें बाकी बहुत हजारों लैंग्वेज ऐसे हैं जो कि सी से बने हुए हैं। यहाँ पे हम सबको मेंशन नहीं कर सकते, तो जो इम्पोर्टेंट जो कि लैंग्वेज है, जो कि फ्यूचर में आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं, तो हम उसको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। ये सभी लैंग्वेज हम जो है सी प्रोग्रामिंग से ही बने हुए हैं। अगर आप सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से पढ़ते हो, तो इन सब में पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, और इस पूरी सीरीज में हम अपने सी प्रोग्रामिंग सीरीज में पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक के सी के बारे में बात करेंगे। आप अच्छे से जो है सी प्रोग्रामिंग को एकदम नियम समझ लीजिए, एकदम हिंदी आपके लैंग्वेज में रहेगा ये, तो आप इसको आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग की, ठीक है। अब सी, यहाँ पे हम देखेंगे सी सबसे पहले कब बना था, किसने बनाया था, से लास्ट वर्जन तक चलते हैं। सबसे 80 के पहले जो वर्जन थे, उसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। आइए, तो हमने पहले से चार्ट बना कर रखा हुआ है, बस हमको इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा हमने इसके लिए मेहनत किया था नेट से। चलिए बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है एल्गोल। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सबसे पहले 1960 ईस्वी में बना था। इसको बनाया था इंटरनेशनल ग्रुप ने। इंटरनेशनल ग्रुप मतलब किसी एक देश का ग्रुप नहीं थे, इसमें कई सारे देश के जो है साइंटिस्ट लगे हुए थे। सबसे पहले जो है कि एल्गोल नाम का जो है कि 1960 ईस्वी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था। स्टूडेंट याद रखिएगा, यह एल्गोल नाम का जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे पहली लैंग्वेज नहीं है। इसके पहले बहुत सारे लैंग्वेज थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं सी के सीरीज में, कि सी प्रोग्रामिंग के सीरीज में अगर सबसे पहला लैंग्वेज कोई है तो कौन सा था। तो सबसे पहले एल्गोल था, जिसको सबसे पहले 1960 में बनाया गया था। इसके बाद डेवलप करते करते आज तक हम लोग C17 तक पहुंचे हैं, ठीक है ना। एल्गोल के बाद उसके बाद इसको कुछ चेंजेस करके इसमें हम लोग लेकर आए, मतलब कि कुछ साइंटिस्ट लोग BCPL नाम के जो है कि लैंग्वेज को लॉन्च किया था। किस सन में, 1967 ईस्वी में। साइंटिस्ट का नाम क्या था, मार्टिन रिचर्ड ने 1967 में BCPL नाम का एक लैंग्वेज लॉन्च किया था, ठीक है, जो कि एल्गोल में थोड़ा सा चेंजेस करके ही बनाया गया था। उसके बाद ये लैंग्वेज हमारा बी में कन्वर्ट कर, BCPL में से उसको शॉर्ट में बी करने लगे,
और केन थॉमसन, ये जो साइंटिस्ट हैं केन थॉमसन, 1970 3 साल बाद उसके 1970 ईस्वी में इस BCCL में कुछ चेंजेस करके बी लैंग्वेज को लॉन्च कर दिया। और स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो बी लैंग्वेज है बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, इसीलिए इसके आगे जो है कि बी में थोड़ा सा चेंजेस करके तो सी लैंग्वेज को बनाया गया था। याद करिएगा बी के पहले सी लैंग्वेज था, अरे सॉरी सी के पहले बी लैंग्वेज था, उसमें से कुछ चेंजेस करके हम जो है कि साइंटिस्ट लोग क्या किए थे, सी लैंग्वेज को बनाए थे, ठीक है। क्योंकि जो सी लैंग्वेज जो है, जैसे कि कोई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या तो कुछ हमको ब्राउजर बनाना हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, उसके लिए बी हमारा जो है वो उतना सूटेबल नहीं था, कि कुछ फंक्शंस उसमें जो है कि नहीं थे, जो कि जिसके कारण नहीं बन पा रहा था। तो वहां पे उसमें कुछ चेंजेस करके फिर क्या लाया गया, ट्रेडिशनल सी। उसके बाद उसका नाम क्या दिया गया, ट्रेडिशनल सी, जो किसने बनाया था, डेनिस रिचाई ने, किस सन में, 1972 ईस्वी में। उसका नाम क्या था, ट्रेडिशनल सी। अब इस ट्रेडिशनल सी में ही चेंजेस किया गया, फिर इसका नाम जो है कुछ अलग से नहीं रखा गया, सी के ही वर्जन को कहने लगे उसको। जैसे कि उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया तो उसको बोला जाने लगा K&R-C, ठीक है ना, K&R-C। ये कब बनाया गया था, 1978 ईस्वी में। उसके बाद फिर उसका नाम पड़ गया ANSI, और ये कब बनाया गया, 1990 में। उसके बाद इसका नाम रखा गया, अब इसके बाद जो ये नाम रखा गया स्टूडेंट, वो डेट वाइज रखा गया, C99, इसको हम लोग, इसका नाम रखा गया, इसका जो है कि इसको कब डेवलप किया गया था, 1999 ईस्वी में। लास्ट का जो ये 2 वर्ड्स है उसी में सी के आगे वही वर्ड्स लिखा गया, ठीक है। 2011 में बनाया गया C11, लास्ट का 11 यहाँ पे रख दिया गया। 2018 में C17। देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि इसको 2017 में ही इसका प्रीव्यू रिलीज कर दिया गया था। जैसे कि अभी 2021 में ही इसका प्रीव्यू रिलीज कर दिया गया है ना, 18 अक्टूबर 2021 को ये सी का जो लास्ट वर्जन का प्रीव्यू रिलीज कर दिया गया, लेकिन आएगा 22 में या 23 में जब आएगा तब, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कि 2017 में इसका प्रीव्यू रिलीज कर दिया गया था, लेकिन 2018 में लॉन्च कर दिया गया था इसको। वैसे ही लास्ट जो प्रीव्यू रिलीज हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में, कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, अक्टूबर में हुआ था, 18 अक्टूबर 2019 को लास्ट वर्जन सी का जो था उसका प्रीव्यू रिलीज कर दिया गया है। अब ये जिस समय रिलीज हो जाएगा ना ऑफिशियली, तो फिर वही उसका नाम दे दिया जाएगा, C22 होगा, C23 कब होगा वो तो रिलीज होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज तक का हिस्ट्री हो गया सी प्रोग्रामिंग के बारे में, कि सबसे पहले एल्गोल था 1960 में, और लास्ट अभी तक जो बना हुआ है वो C17 है, जो कि 2018 में बना था, और अभी इसका प्रीव्यू फिर से लॉन्च होने वाला है, जो कि लॉन्च हो चुका है 2022 या 23 में, इसको जो है कि कंप्लीटली ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 4 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने पहले से ही इसका जो है कि नोट्स बना कर रखा हुआ है आप लोगों के लिए। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे आपके सामने तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो हम यहाँ पहले से लिख के रखे हुए, ठीक है। देखिए, द सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचाई फॉर क्रिएटिंग ए सिस्टम एप्लीकेशन दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइस सच एज ड्राइवर, कर्नल एटसेट्रा, ठीक है। बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग की। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम किसी भी सिस्टम एप्लीकेशन हो, या तो किसी कर्नल को बनाना हो, या किसी ड्राइवर को, या तो फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें बनाना हो, तो उसके लिए हम करते हैं, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे हार्डवेयर के काफ़ी नज़दीक होता है। जैसे कि अगर हम एक तरह से समझिए कि अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो हमारे पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए ही हम जिस लैंग्वेज का यूज़ करें तो वो लैंग्वेज हमारा काफ़ी परफेक्टेबल या इम्पेक्टेबल जो है कि लैंग्वेज होगा। तो हम बात करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम कोई भी कर्नल हो, ड्राइवर्स हो, ठीक है, वो चाहे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सबकी हम कोडिंग कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, जैसा कि हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक में आपको बताया था, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिचाई ने 1972 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। और इसका यूज़ हम लोग किसी भी, ये सबसे पहली चीज़ जरूरी बात ये है कि ये हमारा मशीन इंडिपेंडेंट है। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि इसको हम एक से अधिक प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, या तो आप चाहो तो एक सिस्टम में इसका कोडिंग करो, दूसरे सिस्टम में रन कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब जो है सुविधा हमको मिलता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अगर हमको सी प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छे से डिटेल में जानना है तो हम यहाँ पे ये हमारा जो 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इसके बारे में हमको जानना होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है मदर लैंग्वेज। हम लोग सी प्रोग्रामिंग को मदर लैंग्वेज बोलते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं मदर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग को। तो सी प्रोग्रामिंग को हम लोग मदर लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग जो है सभी लैंग्वेज के बेस लैंग्वेज माना जाता है। सबसे पहले जो हमारा चाहे सी हो, जैसे कि हमने इसमें हमने रिलेशन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बताया था ना यहाँ पे,
तो इसमें हमने बताया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जैसे C++ पढ़ें या जावा पढ़ें या PHP, .NET, रूबी, पास्कल, कई सारे लैंग्वेज है जो कि C++ से ही आगे इम्प्रूव होकर बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मदर लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग सी प्रोग्रामिंग को सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि इससे हम सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। इससे हम लोग हार्डवेयर के जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कर्नल्स हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, इन सबको हम लोग बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन, सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट हमारा है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात करें हम लोग अपने सी प्रोग्रामिंग को प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, तो स्टूडेंट इसमें हम बता दें आपको कि प्रोसीजरल मतलब होता है प्रोसीजर जस्ट लाइक ए फंक्शन, मेथड एटसेट्रा। जैसे कि अगर हमारे कुछ लंबे लंबे या कुछ बड़े कोड हो तो उसको अगर हम छोटे पार्ट्स में, छोटे ब्लॉक्स में अगर हम तोड़ के अगर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमने प्रोसीजर बनाया। तो हम लोग सी कोडिंग के अंदर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा कौन सा लैंग्वेज है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बात करें हम यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की, तो सी प्रोग्रामिंग को हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कहते हैं। ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वही हमारा स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, लगभग दोनों सेम ही है। इसका मतलब स्ट्रक्चरल का मतलब यही होता है कि बड़े से बड़े प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसको रन करना, ये हमारा स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब प्रोसीजरल मतलब क्या होता है, प्रोसीजरल मतलब होता है कि अपने प्रोग्राम में हम प्रोसीजर बना के चलें, फंक्शन बना के, मेथड बना के रन करें। ठीक है ना, दोनों का मतलब लगभग सेम है। अब बात करते हैं हम लोग मिड लेवल लैंग्वेज। ये समझना काफी जरूरी है स्टूडेंट कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग को मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बारे में देखिए हम अच्छे समझाते हैं आपको। सी को हम मिड लेवल बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे पास स्टूडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा लो लेवल और एक होता है हाई लेवल। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कुछ लोग सी प्रोग्रामिंग को बोलते हैं लो लेवल है, कुछ लोग बोलते हैं हाई लेवल है, लेकिन ऐसा नहीं है। सी प्रोग्रामिंग हमारा जो है उसको हम लोग बोलते हैं मिड लेवल लैंग्वेज। मिड लेवल लैंग्वेज ऐसा क्यों है स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जो कुछ भी यहाँ पे जितने भी इसके एडवांटेज हैं, इसके डिसएडवांटेज हैं, सब कुछ, ये सब कुछ किससे मेल खाते हैं, ये सब कुछ हमारे लो लेवल से ही मैच होते हैं। तो यहाँ पे बात आई कि ये लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा एडवांटेज सी के पास है जो कि लो लेवल का नहीं है, ये एडवांटेज हाई लेवल इसको बना देता है। जैसे कि बात करें, हमने अभी आपको बताया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है। मतलब कि हम लोग इसकी कोडिंग को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते, किसी प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी सिस्टम में जाके हम रन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लो लेवल की क्या क्वालिटी होती है, लो लेवल में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसको हम बस केवल और केवल एक ही सिस्टम में रन कर सकते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज में एक खूबी होती है कि यह अपने जो है प्रोग्राम को किसी भी सिस्टम पे जाके रन कर सकता है, एक से अधिक सिस्टम पे रन कर सकता है। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग का जो जितने भी कंसेप्ट हैं, इसमें जितने भी इसके एडवांटेज हैं वो सभी लो लेवल के ही हैं, लेकिन इसको हम लोग एक से अधिक सिस्टम पे रन कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसके पास हाई लेवल लैंग्वेज की भी एक जो है कि फंक्शनलिटी है, जिसके कारण हम इसको लो लेवल का नहीं बोल सकते और ना ही हाई लेवल का बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सी प्रोग्रामिंग हमारा किस लेवल का है, मिड लेवल का लैंग्वेज है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया। अब हम कल जो है कि नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, इसमें हम लोग कुछ कोडिंग करके देखेंगे। सी का फर्स्ट वीडियो हम लॉन्च करेंगे इसमें, मतलब कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग कैसे सी में हम कोडिंग करते हैं, और उसके सिंटेक्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसको हम अच्छे से देखेंगे कि उसमें हम लोग जो हेडर फाइल होता है उसका यूज़ कब करते हैं, क्यों करते हैं, पूरा डिटेल में अच्छे से हम उसके बारे में आपको डिटेलिंग ओवरव्यू देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।